व्यास है। कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर व्यास है। इसको ऐसे करके ये भाग कलर कर दो, कलर कर दो तो यही क्या हो जाएगा? आपका छायांकित भाग हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा? छायांकित भाग। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4/4 का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आपको लिखना है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है बेटा? वर्ग की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। कितना है जी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। और प्रत्येक कोने पर, प्रत्येक यानी ऐसे करके लिख लो, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है बेटा? चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी है बताना हमें। 1 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। तो आप ये 1 सेंटीमीटर लिख लो। केंद्र पर जो वृत्त बना है, बीच में जो वृत्त बना है ना, उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर नहीं, व्यास 2 सेंटीमीटर है, उसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। तो आप लिख दोगे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। अब आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से किसका? 4/4 का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है? घटा लेना है। तो आराम से निकल जाएगा। अब यहां पर आप लिखोगे, सीधा लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जैसे ही आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये 1 2 3 4 है ना? क्या है? 4/4 का क्षेत्रफल। तो आप यहां लिखोगे 4/4 का क्षेत्रफल, 4/4 का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। आप अगर देखो सही से तो यहां पता चलता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या? रंगा हुआ नहीं है। और बीच में जो वृत्त है वह वृत्त भी रंगा हुआ नहीं है। तो ये दोनों क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल में से? वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तब जाकर के आराम से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा का स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो आप यहां लिख लोगे भुजा का स्क्वायर माइनस 4/4 का क्षेत्रफल 4। और चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त के चौथाई भाग। वृत्त का जो चौथा भाग होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप यहां लिख लोगे पाई आर स्क्वायर बटा 4। फिर प्लस लिखोगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप लिख लो पाई आर स्क्वायर। जरा आप सही से देखो, 4 से 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब आपका ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना जी। तब 4 यानी 4 चौका 16 माइनस 2 गुणे ये कितना है बेटा? पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा बताना, यहाँ पे 16 तो है ही मेरे साथ, और ये 22 दूना 44/7, 16 सत्ते 16, ये हो जाएगा बेटा 112 माइनस 44, ठीक है ना, 22/7। इसको घटाओगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा 8, और फिर ये कितना बचा बेटा? कितना बचा? 1 बचा या 10 बचा? 10 में से कितना 4 जाएगा? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बातें समझ में आ गई? अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार मेज पोष है। क्या है बेटा? मेज पोष है, ठीक है ना। तो मेज पोष जो वृत्ताकार है ये आपका इस तरह से ऐसे करके एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है।
अब वृत्त पर क्या कर रहा है कि एक मेजपोश बना है, इस तरह से ऐसे करके, फिर ये इस तरह से ऐसे करके, ये डिजाइन बना है, ठीक है, डिजाइन बना है। आप यूं करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये आपका क्या बना है बेटा, डिजाइन बना है। तो एक बात बताना हमको, ये जो डिजाइन बना है तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताया था बेटा, याद करो, मैंने बताया था इस तरह से ऐसे करके, ठीक है ना। और इसमें ऐसे करके जो बताया था, इसको हम क्या कहते थे, नहीं, इसको हम क्या कहते थे, त्रिज्यखंड कहते थे। क्या कहते थे, त्रिज्यखंड। और फिर ऐसे करके इस तरह से बना लिए, इसका नाम हम क्या देते थे, वृत्तखंड। क्या नाम देते थे बेटा, वृत्तखंड देते थे। तो यहां पर देखिए कितने वृत्तखंड बन रहे हैं, एक वृत्तखंड, यहां से इधर देख लो एक वृत्तखंड, फिर यहां से इधर देख लो दो वृत्तखंड, फिर यहां से इधर देख लो कितने वृत्तखंड, तीन वृत्तखंड। तो तीन वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसमें तीन से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे, आराम से निकल जाएगा। निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? अब थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सर्किल के सेंटर पर, वृत्त के सेंटर पर, यानी वृत्त के केंद्र पर, यहां पे कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई मेरे, 360 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसको हम क्या किए, ऐसे करके तीन भाग में बांट दिया, तीनों भाग इक्वल है। तो बताओ मेरे को, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा बेटा, कितना, 120। बातें समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है, इस जगह यहां पे सेंटर ले लो, ऐसे करके इस तरह से निकाल लो, ठीक है। तो यहां पर मेजपोश की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर। मेजपोश की त्रिज्या कितनी दे रखी है बेटा, मेजपोश की त्रिज्या, मेजपोश की त्रिज्या कितनी दे रही है, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ, एक डिजाइन के माध्यम से, कितने डिजाइन है इस पे, तीन डिजाइन है, तीन डिजाइन है ना। तो एक डिजाइन के माध्यम से, एक डिजाइन के माध्यम से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है भाई, कितने कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एक डिजाइन के माध्यम से, 120, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिखोगे केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण या केंद्र का कोण, केंद्र पर का जो कोण है, केंद्र पर का जो कोण है वो कितने डिग्री का है बेटा, 120 डिग्री। इसे हम थीटा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे को चाहिए क्या, आर चाहिए, रेडियस चाहिए, थीटा चाहिए, आराम से निकल जाएगा किसका क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब आप यहां पर लिखोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर आप लिख लो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जैसे ही आप लिखोगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया। जरा देख लो, इसमें कोष्ट तो नहीं बोल रहा है निकालने को, नहीं। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मात्र डिजाइन का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने को। पाई का वैल्यू आपको लेना है 22/7। आर का वैल्यू कितना लेना है बेटा, 32 सेंटीमीटर। तो ये 32 गुणे 32। थीटा का वैल्यू कितना लेना है बेटा, 120। मैंने 120 ले लिया, फिर यहाँ पे 360 नीचे है, कर दिया हमने। फिर माइनस ये कितना बेटा, 1/2 आर स्क्वायर, यानी 32 गुणे 32 और साइन 60 कितना हो जाएगा जी, सॉरी साइन 120, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये साइन 120 है, ठीक है ना, ध्यान रखना क्या है बेटा, साइन 120 है। अब बेटा यहाँ पे देख लो, ये इससे कट मारोगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में। कितने बार में जाएगा बेटा, 3 बार में जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो नहीं जाएगा। 32 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ मेरे को, 32 को मल्टीप्लाई करोगे 1024 आएगा। कितना आएगा बेटा, 1024। चलो मल्टीप्लाई करने का तरीका हम देख लेते हैं। कितना है ये, 32 है ना, 32 है या नहीं है, 32 है। तो बेटा यहाँ पे 30 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक का स्क्वायर यानी 900, ठीक है। इसका AB 2AB, तो 30 दूना 60 और 60 दूना 120, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा, 120। फिर 2 दूना 4, यहां पे कर दो, फिर ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 1024 हुआ। 1024 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, 1024 को
फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 22 से। कितना, ये 22 तो मेरे पास है, तो 22 चौक 88, 8 को लिख दो, 22 गुना 44 8, 44 8 कितना हो जाएगा बेटा, 52, 44 8 52, तो 2 हो जाएगा। फिर बचा मेरे पास कितना, 5, तो यहां पर डायरेक्ट 5 लिख दो भाई मेरे। अब फिर ये कितना है, 22 से कम 22, तो ये 22,528, ये कितना है बेटा, 7 या 21, 21 कर लो। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है, इसको यहां माइनस कर लो, 32 को हटाओ, ये 16 हो जाएगा, 16 गुना 32, 16 गुना 32, 16 तिया 48, 16 गुना 32 और 16 तिया 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा, 51, कितना हो जाएगा बेटा, 512। और ये कितना है आपके पास, साइन 120 है। मैंने बताया था साइन 120 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। अब यह भी जान लेना है कि कैसे। सर जी हमें पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, बट यहाँ साइन 120 है, तो साइन 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2। वो कैसे होगा, ये चीजें देखनी है। तो साइन यहां पर बेटा 90 + 30, अब 90 और 30 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 120। साइन 90 + 30 बराबर होता है cos 30। क्या होता है बेटा, cos 30। cos 30 का जो वैल्यू होगा वही साइन 120 का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो साइन 120 का वैल्यू होगा, तो मतलब यहाँ cos 30 का वैल्यू कितना आता है बेटा, √3/2। आप यहाँ पे लिख सकते हो √3/2, ठीक है ना। जैसे ही आप लिखोगे √3/2, तो बेटा अब यहां पर आप डिवाइड कर सकते हो। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये कितने टाइम में कट जाएगा, 256, कितना हो जाएगा बेटा, 256 जाएगा या नहीं जाएगा, चला जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो 22,528/21 माइनस 256 √3। आप चेक कर ले, एक है कितने मेरे पास, 3, तो 3 वृत्तखंड निकालने पड़ेंगे। तो अब लिखना पड़ेगा 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गुरु 3 गुणे ये टोटल लिख दो 22,528 माइनस ये 21 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 256 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। अब 3 से गुना करोगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 22,528/21 माइनस 3 गुणे 256 √3, ठीक है। ये और ये कटेगा, 7 हो जाएगा। इसको गुना कर लो, 22,000 कितना हो जाएगा बेटा, 528/7 माइनस इसको गुना करोगे 36 18 5 दिया 15 1 16 3 दूना 6 1 768 √3। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। है चतुर्थांश पढ़ा है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये भाग रंगा हुआ है, तो इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कह रहा है ज्ञात करने को, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो त्रिज्या होगा, आप देख सकते हो भुजा का, यहां पर इसको आधा दूरी मान करके क्या किया है, वृत्त खींचा है, सर्किल खींचा है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले तो आप लिख लो, कितना नंबर है जी क्वेश्चन, 7 नंबर है। वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब प्रत्येक कोना पर जो वृत्त खींचा गया है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बताना, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, क्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आधा मान लिया है, वर्ग का भुजा जो है ना, उस भुजा को आधा दूरी मान करके क्या किया है, त्रिज्यखंड खींचा है। तो वो कितना हो जाएगा, आधा जब ये कहा तो 14/2 यानी कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब आप लिख सकते हो, दिख रहा है 4 कोने पर 4 त्रिज्यखंड बनाया गया है, कितने, 4 त्रिज्यखंड। तो जब कभी इस तरह से बनेगा और यहां ऐसे करके इस तरह से लगेगा, तो ये जो है आपका, ये जो भाग है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल जब ये बनेगा, तो आप समझ जाना ये वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। वृत्त का क्या है जी, चतुर्थांश है। तो 7 सेंटीमीटर है, यहां पर आपको लिख लेना है अंकित भाग का क्षेत्रफल
बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है ना जी। अब आप बताइए यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर, तो वही बातें आप लिख दोगे, भुजा स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है ना, 4 से 4 कैंसिल। भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है आपका? 14 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने 7, ये 7 से 7 कैंसिल। इसको 14 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे, कितना हो जाएगा? 196। अच्छा 22 सत्ते 154, ये 154 हो जाएगा। इसको कट मारो यानी घटा दो, लेस कर दो। जैसे ही घटाओगे ना तो आपका ये कितना आ जाएगा बेटा? 42 आ जाएगा। 6 में से 4 घटा लो 2, 9 में से 5 घटा लो 4, तो कितना हो जाएगा? ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहां से ये कट कर लो, यहां से ये कट कर लो, ठीक है, ऐसे करके, और फिर यहां से आप ये कट कर लो, ठीक ना। तो कह रहा है कि दौड़ने में कितना पथ का लंबाई होगा। पहले पथ का लंबाई, धावक यदि दौड़ेगा तो कितना लंबा दौड़ लगा लेगा, एक बार इसको चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी दौड़ लेगा, एक बार चक्कर लगाएगा तो। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इस पथ का क्षेत्रफल कितना है, इस पथ का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे ये चेक कर लो। पहले तो हमें ये पता होने चाहिए इसका जो बाहरी व्यास है, बाहरी यहां से लेकर के यहां तक कितना है? 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसका जो इंटरनल व्यास है, इंटरनल मतलब यहां से लेकर के यहीं तक, वो कितना है बेटा? 30 है या 40 है? 60 होने चाहिए, 60 होने चाहिए। दाएं सिरे 60 है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यह पथ 10 मीटर चौड़ी है। अब समझो, ये जो है ना, ये इंटरनल पथ ही दिया है। ये दोनों जो रेखाखंड है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 60 है। ऊपर कितना है? 10 मीटर है, और नीचे कितना है जी? 10 मीटर है। तो ये बाहरी व्यास जो जोड़ोगे वो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो अब यहां पर आपको क्या करना है कि ये 106 मीटर कहां तक लंबाई है? यहां तक। और फिर 106 कहां तक है? यहां तक है, ठीक है। तो इतना दूर तो उसको दौड़ना ही पड़ेगा। 106 प्लस 106 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 212। बातें समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, यहां से ऐसे करके इस तरह से दौड़ेगा, यहां तक आने में कितना दूरी चलना पड़ेगा उसको, ये आपको बताओ हमको, कितना दूरी चलना पड़ेगा। तो मतलब ये क्या है बेटा? 60 तो यहां से यहां तक आएगा तब हो जाएगा 60, लेकिन यहां से ऐसे करके दौड़ेगा तो कितना दूरी चलना पड़ेगा? यह निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? अर्धवृत्त की परिधि। क्या निकालनी पड़ेगी? अर्धवृत्त की परिधि। तो अर्धवृत्त है कितने? 2 है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा ऐसे करके, तो यहां से दौड़ते हुए कहां तक आएगा? यहां तक। फिर यहां से ऐसे करके राउंड मार के यहां तक आएगा, पूरे एक चक्कर लगाएगा। एक चक्कर लगाने में 2 रेखाखंड दौड़ना पड़ेगा, जिसमें से एक रेखाखंड की लंबाई 106, फिर दूसरे रेखाखंड की लंबाई 106, तो कितना? 212 हो जाएगा। अब इस अर्धवृत्त का परिधि और फिर इस अर्धवृत्त की परिधि, मतलब दोनों की परिधि निकालनी पड़ेगी। नहीं, जब परिधि हमें निकालनी पड़ेगी तो आराम से हम निकाल लेंगे। यहां पर पथ की लंबाई हमें निकालनी है। कितना नंबर क्वेश्चन है बेटा? 8 नंबर। तो आप लिखोगे रेखाखंडों के बीच की दूरी, रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है बेटा? बीच की दूरी कितना है? बीच की दूरी कितना है बेटा? बताना मेरे को। 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है। पथ की चौड़ाई कितनी है बेटा? पथ की चौड़ाई कितनी है?
पथ की चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर। कितना है जी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और रेखाखंड की लंबाई कितनी है? रेखाखंड की लंबाई कितनी है बेटा? 106। रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 106 है। रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 106 है, ठीक है ना। तो हमें पथ की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? पथ की लंबाई, ठीक है ना। जैसे ही हम पथ की लंबाई ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? दो गुने रेखाखंड की लंबाई प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है ना। यहां पर लिखोगे 2 गुने रेखाखंड की लंबाई, 2 गुने रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड की लंबाई प्लस 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि, 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है गुरु? 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर, 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर, ठीक है ना। अरे स्वराज, अभी चेक कर रहे हैं। ये 2 गुने रेखाखंड की लंबाई, 2 गुने कितना हो जाएगा बेटा? 106 प्लस अब आपका हो जाएगा 2 गुने अर्धवृत्त की परिधि, यानी सीधा आप क्या लिखोगे? पाई आर लिखोगे, ठीक है ना। तो 106 को 2 से गुना करो, 212 प्लस 2 पाई आर है ना जी। कितना है बेटा? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यानी 2 गुणे 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना आ रहा है? 60 है ना, ये 60 है ना। तो व्यास है 60, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगा, क्योंकि 60 में आप क्या करोगे? आधा करोगे, 2 से भाग करोगे। जैसे ही 2 से भाग करोगे तो बेटा ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, 22 दिया 66, अब 66 को 2 से गुना कर दो, 1320, 66 गुना 132 होता है ना। तो आप यहां पे लिख लो, ये सीधा आप लिखोगे 132 जीरो, ठीक है, प्लस 7 बाई 212, ठीक है ना। अब बटा 1 कर लो, इसको क्या करो? 7 करो, ये कितना हो जाएगा जी? 7 दूना 14, फिर 7 कम 7 1 8, और फिर ये 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा बेटा? 1484 प्लस 1320। अब इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो ये कितना? 4 8 2 10, और फिर 4 3 7 1 8, और 1 1 2, यानी 2804/7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर देखो, ये क्या बन रहा है बेटा? ये क्या बन रहा है जरा बताना हमें? रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। आयत बन रहा है तो इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई कितनी थी? 106 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ये चौड़ाई कितनी है भाई? 10। तो अब बताना, इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब आपको क्या करना है कि ये क्षेत्रफल निकालनी है। ये क्षेत्रफल निकालनी है तो क्लास 8 या 9 में आपने पढ़ा होगा वलय। वलय मतलब क्या होता है? ऐसे करके, ठीक है, अब फिर ऐसे करके, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल आपने कैसे निकाला था? ई बीच वाले रास्ता का, ये बीच वाला रास्ता का क्षेत्रफल आप ऐसे निकाले होंगे कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, दोनों को घटा दिए, आराम से निकल गया। निकल गया या नहीं निकला? तो उसका फॉर्मूला होता था पाई r1 माइनस r2, फिर होता था r1 प्लस r2। जब ये तो पूरा वलय था तब ना, यदि अर्ध वलय होगा तो बटा 2 हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? अब यहां पर पथ का क्षेत्रफल मतलब, पथ का क्षेत्रफल मतलब 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, 2 गुणे आयत का क्षेत्रफल, आयत का बेटा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। अब प्लस ये क्या है? अर्ध वलय, और फिर अर्ध वलय मतलब क्या? पूरा वलय। अर्ध वलय और अर्ध वलय दोनों मिलेगा तो पूरा वलय बन जाएगा। तो ये लिख दोगे सीधा वलय का क्षेत्रफल। क्या लिखोगे बेटा? वलय का क्षेत्रफल। जरा एक मिनट के लिए मैं बात कर लूं यहां पे। ये बड़ा व्यास है ना भाई, बड़ा व्यास है, तो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? बड़ी त्रिज्या आपकी 40 हो जाएगी, जिसको हम क्या मानेंगे भाई? R1 मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 40। और छोटी त्रिज्या जिसको हम R2 मानेंगे, छोटी त्रिज्या जिसको हम क्या मानेंगे बेटा?
R2 मानेंगे तो R2 कितना हो जाएगा बेटा बताना। R2 बराबर 30। बातें समझ में आ गई। अब 2 गुने आयत का क्षेत्रफल मतलब क्या निकल रहा है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 106 था, गुणे कितना 10 प्लस वलय का क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 फिर R1 माइनस R2। समझ में आया जी। अब आप क्या करोगे, इसको गुना कर लो। आप 106 को 10 को गुना करोगे तो 1060 निकलेगा। कितना निकलेगा 1060। 1060 को 2 से गुना करोगे तो कितना निकलेगा 2120। कितना निकलेगा बेटा 2120। तो आपने यहां 2120 कर दिया आराम से। कितना किया आपने 2120 किया, ठीक है। प्लस 22/7 कितना हो जाएगा बेटा 22/7। R1 का वैल्यू कितना है जरा बताइए हमको 40। R2 का वैल्यू कितना है 30। 40 और 30 को जोड़ोगे कितना 70। तो बेटा यहां पे डायरेक्ट लिख दे 70 और फिर 40 में से 30 घटा लो कितना हो जाएगा 10। तो आप यहां पे लिख दो 10। अब 70 को 10 से काटोगे कटने लायक है या नहीं है। कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा। 10 दहा में 100, 100 से 22 में गुना करो 2200 होगा या नहीं होगा। अब बेटा यहाँ पे 2120 प्लस 2200 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोनों इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर है। चेक कर लो किसका आंसर आया किसका आंसर नहीं आया। वीडियो पॉज करो भाई। लिखिएगा आप लोग।